नमस्कार दोस्तों। मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय लेकर हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2026 के राशिफल की। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जान लेना चाहता है कि आने वाला वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। यानी कह सकते हैं कि आने वाले समय को जानने की सभी को एक जिज्ञासा होती है। इसलिए जिज्ञासु विषय आपके समक्ष उपस्थित है हम लेकर। और साथ ही अब तक हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके वृश्चिक राशि तक के सभी जातकों की। अब हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के जातकों की लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2026। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से आप वंचित ना रहें। इस वर्ष राशियों के अलावा हम अंकों के आधार पर भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए कैसा रहेगा वर्ष 2026। यानी अंक 1 जिनका मूलांक या भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक है, उन सभी के लिए अलग अलग वीडियो में भी हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मेष राशि से लेके और मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए अलग अलग वीडियो में कि उनके लिए 2026 कैसा है। चलिए बात कर लेते हैं बिना देरी के धनु राशि के जातकों के लिए क्या विशेष है इस वर्ष 2026 में, या क्या सावधानियां उनको रखने की जरूरत है इस वर्ष 2026 में। तो नया साल यानी नए साल वर्ष 2026 की जो शुरुआत थी के जो महीने हैं, उनमें धनु राशि के जो जातक हैं उनको पार्टनरशिप, रिश्ते और शादी से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी कहने का मतलब, अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो फाइनल हो सकती है। अगर आप किसी तरह की पार्टनरशिप की और अग्रसित है तो वहां भी आपकी चल सकती है। ये भी कह सकते हैं कि जो लोग पहले से किसी रिलेशन में हैं, नई नई मुलाकातें कर रहे हैं, तो वो आगे चलकर आपकी शादी में परिवर्तित हो सकती है। या कोई पुराना रिश्ता जो आपका छूट गया था, हो सकता है वो भी दोबारा जुड़ जाए इस अवधि में। 21 मई तक जो होगा वो इन चीज़ों पर थोड़ी ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। सेहत, साझा पैसों को लेकर थोड़ी सी इस अवधि में सावधानी आपको रखनी होगी। इस दौरान कोई भी किसी तरह का जॉइंट इन्वेस्टमेंट, जैसे कई बार होता है ना, कई लोग मिलकर किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में लग जाते हैं। मान लीजिए कोई प्लॉट, मकान या कुछ ऐसा लिया जिसमें कई लोगों ने मिलके पैसा लगाया और हम उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जो लोग धनु राशि वाले हैं उनको ऐसे इन्वेस्टमेंट से इस समय तक, यानी कि मई तक जो है, थोड़ा सा 21 मई तक उनको इससे बचना चाहिए। वरना क्या होगा कि इसमें कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई असुविधा हो सकती है। इसी तरह से जो आपका घर परिवार है वहाँ भी किसी तरह की अशांति रह सकती है, या काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है जहाँ आपको किसी भी तरह की यात्रा आदि में किसी तरह की कठिनाई संभव है। नए साल की जो शुरुआत होगी उसमें पर्सनल लाइफ के लिए कह सकते हैं थोड़ी अच्छी रहने वाली है। नए रिश्ते बनने के भी इस अवधि में पूरे योग बने हैं। पुराने रिश्ते फिर से समझदारी, यानी किसी वजह से कोई रिश्तों में थोड़ी दरार आ गई थी, दूरी बन गई थी, तो वो भी इस अवधि में आपकी सुधर सकती हैं या वो रिश्ता आपका ठीक हो सकता है। हालांकि आप पार्टनर के साथ में थोड़ी सी जो बातचीत रहेगी उसमें क्लियरिटी रखें। किसी भी तरह का छुपाव रखना या किसी भी तरह का ऐसे कहेंगे कि कुछ ना बताना, इस तरह की चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए ठीक नहीं होंगी। तो एकदम क्लियरिटी रखिए, जो भी बात है उसको एकदम क्लियर बात करके रखें। कई लोगों के लिए जो साल की जो शुरुआत होगी वो शादी में परिवर्तित जैसे योग भी बना सकती है। यानी जो लोग पहले से रिलेशन में, उनकी इस अवधि में शादी हो सकती है। मई के बाद आपके जो घर परिवार से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, अगर उनमें थोड़ी सी लापरवाही रखी तो वहाँ पर थोड़ा तनाव हो सकता है। ऐसे में सभी जो परिजन हैं, पार्टनर है आपका, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखें। कैरियर और अगर हम फाइनेंस की आपके लिए बात करें तो साल का जो पहला हिस्सा है उसमें पार्टनरशिप से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। जॉइंट वर्क, क्लाइंट मीटिंग, बिजनेस डील, आपको इस तरह के जो मौके होंगे सावधानी के साथ अगर करते हो तो ये अच्छे मौके दिलवा सकते हैं। एक लंबे समय तक के लिए जो काम होता है
वो या डील होती है वो आपके लिए इस समय पर हो सकती है। हालांकि 21 मई के बाद का जो समय होगा वो पैसों के लिए होगा तो अच्छा, लेकिन सावधानियां भी रखनी होंगी। पैसों को लेके किसी भी तरह का कोई अनक्लियर यानी कोई पार्टनरशिप आदि है तो वहां पर किसी भी तरह का छुपाव आदि रखना आपके लिए ठीक नहीं होगा। और स्वास्थ्य की अगर हम बात करेंगे तो ये वर्ष 2026 धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए मई के बाद का जो समय होगा वो सेहत पर थोड़ी ज़्यादा ध्यान देने की उनको ज़रूरत होगी। अगर ज़रूरत लगे तो आपको चेकअप आदि भी करवाने से बिल्कुल परहेज नहीं करना चाहिए। काम को करते समय थकान महसूस होती है तो बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए, इससे आपकी एनर्जी बची रहेगी और आप थोड़ा अच्छा भी फील करेंगे। हल्की सी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन इस तरह की चीज़ें या नींद का पूरा लेना, खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए इस समय पर, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। शुभ महीने या शुभ समय की अगर हम आपके लिए बात करें तो 2026 वैसे तो आपके लिए मिला जुला ही रहने वाला है। कुछ चीज़ों में फायदे भी हैं, कुछ में नुकसान में भी हैं, लेकिन अधिकांश जगह पर सावधानी रखने पर ही आपको लाभ हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि आपके लिए यानी धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी से लेकर मई तक का जो समय है वो सही समय है। वहीं नवंबर का महीना भी आपके लिए ठीक साबित होगा, लेकिन सावधान रहने के लिए कह सकते हैं मई के बाद जो होगा उसमें जॉइंट इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो मामले होंगे वो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। कहने का मतलब प्रॉपर्टी आदि या इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो चीज़ें हैं उन पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखें। किसी भी तरह की कोई यात्रा अगर करते हैं तो धन की पूरी पर्याप्त व्यवस्था रखें, या घर की जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी साथ ही पैरेलल चलाएं। यानी घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाते हुए किसी तरह की यात्रा आदि करें, या खर्चों की जो व्यवस्था है उसको इस तरह से मैनेज करने का प्रयास करें कि आपकी यात्रा में भी रुकावट ना हो और घर पर भी किसी तरह की असुविधा ना हो। साथ ही घर से जुड़े हुए कुछ बड़े फैसले अगर कोई लेना है, घर बदलना है, नया घर लेना है या कुछ अन्य घर में रेनोवेशन आदि कराना है, तो घर से जुड़े हुए जो बड़े फैसले हैं उनके लिए भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो इस समय पर उन फैसलों से बचें या बहुत सोच समझ कर लें। कह सकते हैं कि आपके लिए एक तरह से मंत्र समझें कि साल की शुरुआत में जो है उन पर रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखें, उन्हें मजबूत बनाएं। मई के बाद का जो समय है उनमें धन आदि से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ें उन पर थोड़ा ध्यान दे के चलें, और रिस्क वाले किसी भी इन्वेस्टमेंट से आपको इस साल पूरे साल ही बचकर रहना है। और परिवार में भी किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, या किसी तरह का कोई आपसी मन मुटाव या मतभेद ना हो, इस तरह का भी आपको ध्यान रखना है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये वर्ष 2026 ऐसा रहेगा जैसे कांटों पर चलने वाला हो, क्योंकि ये मिला जुला प्रभाव देने वाला होगा। हाँ, एकाग्रता बनाए रखते हैं और सोच समझकर किसी भी डिसीजन को लेते हैं तो फिर आप इस वर्ष को उत्तम वर्ष भी बना सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे बची हुई अन्य राशियों की, साथ ही हम जानेंगे नंबरों के आधार पर भी कैसा रहने वाला है वर्ष 2026 आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, साइड में लगे बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।